देन लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि आपका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हैं। सबसे बड़ा प्रेसिडेंशियल का फीचर है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने आपको ये चीज समझा दी कि सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमें नजर आती है। लेजिस्लेचर सेपरेट डायरेक्टली इलेक्ट होती है और सेपरेट इलेक्शन है इसका। एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टली इलेक्टेड है और सेपरेट इलेक्शन है इसका, ठीक है। और लास्टली आपकी जुडिशरी दैट इज डिफरेंट, उसका सिंपल वो पैरल वो साइड पे थर्ड टियर पे चल रही है, ठीक है। तो आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की भी आपस में सेपरेशन है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दैट इज नॉट द केस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हेड ऑफ स्टेट ही आपका एग्जीक्यूटिव होता है, और उसी को हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही वो दो डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, और वही हेड ऑफ स्टेट होता है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, प्रेसिडेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो ना तो इलेक्ट किया है लेजिस्लेचर ने, ठीक है, और ना ही वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को, ठीक है। वो इलेक्ट भी अवाम करती है, और 4 साल बाद उसको आंसरेबल भी अवाम ही ठहराती है, दोबारा री इलेक्ट करके या दोबारा उसे री इलेक्ट ना करके, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि आपकी लेजिस्लेचर के आगे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है, वो प्रेजेंट नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपका एग्जीक्यूटिव ना तो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, और ना ही लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आता है। देन जी आपका नेक्स्ट फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। डायरेक्टली इलेक्ट मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल, फॉर एग्जांपल यूएसए की एग्जांपल ले लें, कि इलेक्टोरल कॉलेज एक बनता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे 538 मेंबर्स का यूएसए का इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज 538 मेंबर्स का है, वो उनका काम सिर्फ उनकी जिंदगी में एक ही है कि इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन के बाद जाके वोट डालेंगे जो अवाम ने उनको डिसाइड करके दिया, उन्होंने वो वोट चेंज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जब यूएस का कोई सिटीजन वोट देने जा रहा होता है ऑन द डे ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसे पता होता है कि वो किसको, जो बाइडन या वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने जा रहा है, या कमाला हैरिस को वोट डालने जा रहा है। उसे पता है कि वो अगर डेमोक्रेट्स को वोट डालेगा तो कमाला हैरिस को डालेगा, और अगर वो रिपब्लिकन को वोट डालेगा तो वो डोनाल्ड जे ट्रंप को डालेगा। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन भी, एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन इज डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। फिर आपके पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक और फीचर है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है, कि आपके प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है। पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से ही कैबिनेट अपॉइंट करता है, लेकिन दैट कैबिनेट इज फ्रॉम पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट पार्लियामेंट में से, नॉट फ्रॉम पार्लियामेंट, कैबिनेट पार्लियामेंट में से नहीं होती है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैबिनेट पार्लियामेंट में से नहीं होती है, एंड दैट इज अ गुड थिंग इन अ वे कि आपके स्पेशलाइज लोग आते हैं। इन अभी स्पेशलाइज लोग अब आज के दौर में जरूरत बन चुके हैं, ठीक है। तो आपके जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट का बॉस है, वो जिसे चाहे कैबिनेट का पार्ट बना ले, जिसे चाहे कैबिनेट से अपनी मर्जी से निकाल दे, ठीक है। ये, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी प्राइम मिनिस्टर सॉर्ट ऑफ बॉस होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज equal is the first among equals, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कि वो तमाम इक्वल है, बराबर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पे है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली द बॉस ऑफ कैबिनेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है, ठीक है, नॉट नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंट बॉस होता है, ठीक है। ये आपको एक और चीज क्लियर होगी। फिर इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और फीचर है, दैट इज कि ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि ये टेन्योर उसका प्रेसिडेंट का परमानेंट है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट बाइडन चार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया था, तो वो 4 साल पूरे प्रेसिडेंसी अपने करके गया, ठीक है। इम्पीचमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी आगे प्रोसीजर्स इतने मुश्किल हैं कि इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आज तक कोई प्रॉपर रिमूव, इम्पीचमेंट हो जाती है, ठीक है, बट रिमूव आज तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, ठीक है। देन आपके पास ये जो परमानेंट टेन्योर वाला एलिमेंट है, दैट इज मिसिंग इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम पार्लियामेंट आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, ठीक है। तो दिस इज अनदर फीचर।
लास्ट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, इनका एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर चेक होता है। और इन वो चेक्स मैं आपको एक दफा स्लाइड सा बता देता हूँ। लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे क्या चेक है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डिनेंस जब कोई बिल दिया है तो लेजिस्लेचर उसे काउंटर कर सकती है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर पे ही है, ठीक है, कि लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे और भी चेक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट ने कोई चीज, कोई बंदा अपॉइंट किया, कोई एम्बेसडर अपॉइंट किया या फिर कोई अपॉइंट किया, लेजिस्लेचर उसको रेटिफाई करने से मना कर सकती है। तो लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये भी चेक है। फिर एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर पे क्या चेक है कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल में भेजा है और प्रेसिडेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने उसे वीटो कर दिया, तो ये एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक है। अगेन लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर क्या चेक है? लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर ये चेक है कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है जुडिशरी को और लेजिस्लेचर उसे रेटिफाई करती है। तो दिस रेटिफिकेशन ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर चेक है। और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पे क्या चेक है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट करता है, ठीक है, रेटिफिकेशन लेजिस्लेचर करती है। जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे सेम चेक है कि उनके बनाए हुए लॉज को वो रोक सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट क्या है। ठीक हो गया। अब हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या है। स्टेबिलिटी, वेरी वेरी क्लियर कि आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़े से स्टेबल होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट इतना फ्लक्चुएट नहीं करती, ठीक है। फिर आपके पास जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है कि आपका ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही पावर में है, तो वो जो पॉलिसीज कर रहा है उनको इंप्लीमेंट करता रहेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे जैसे गवर्नमेंट, ऑब्वियसली अगर बीच में पार्लियामेंट की ड्यूरेशन के दौरान गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हमें नजर आती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। फिर आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और पॉजिटिव साइन है कि जी परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन, जो इलेक्शन आपका हो रहा है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन है। किस सेंस में कि आपकी अवाम जो पीपल है वो प्रेसिडेंट को 4 साल देते हैं, वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने अच्छा काम किया है बुरा किया है, और अगर अच्छा किया उसे तो डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं, री इलेक्ट कर लेते हैं, और अगर बुरा किया हो तो उसे नहीं इलेक्ट करते, जैसा कि अभी हमने जो बाइडेन का देखा भी है, ठीक है। फिर आपका स्पेशलाइज्ड कैबिनेट, ये अगेन एक पॉजिटिव चीज है कि आपकी कैबिनेट जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, वो फ्रॉम पार्लियामेंट नहीं होती। मतलब जो आपकी टेक्निकल स्किल्स चाहिए कैबिनेट के लोगों को मिनिस्ट्रीज के लिहाज से, वो आप उस लिहाज से अपनी कैबिनेट बना सकता है प्रेसिडेंट। फिर आपके पास एक और पॉजिटिव है जी कि ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती, ऑब्वियसली दैट इज देयर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते, और डायरेक्ट वॉइस ऑफ वोटर्स, अगेन कि वोटर्स ने डायरेक्टली उसे चूज किया हुआ है, तो दिस इज पॉजिटिव। और सम प्रॉब्लम्स, टेंडेंसी टू बिकम अथॉरिटेरियन, अगेन अथॉरिटेरियनिज्म वाला इशू ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स में रहता है कि आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो अथॉरिटेरियन हो जाता है। जैसे आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं कि वो आए दिन किसी दिन कुछ कर देते हैं, किसी दिन टैरिफ लगा देते हैं, किसी दिन आप विड्रॉ कर लेते हैं, तो अथॉरिटेरियनिज्म वाला एक एलिमेंट इज देयर, और ये बेसिकली दिस इज द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक कल्चर के अगेंस्ट से चला जाता है। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और बड़ा इशू है, दैट इज इन द सेपरेशन ऑफ पावर, कि आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका होता है कि डेडलॉक्स आते हैं कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया तो एग्जीक्यूटिव ने उसको रोक लिया, एग्जीक्यूटिव ने कोई बिल पास किया तो लेजिस्लेचर ने उसको रोक लिया। तो ये जो टसल है ना, ये जो डेडलॉक है, ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम का के डिके की भी रीजन बन रहा है कि ये जो सिस्टम की इतनी ज्यादा स्मूथनेस थी ना, वो इससे खत्म हो रही है डेडलॉक्स की वजह से। फिर आपके पास सबसे एक और जो प्रॉब्लमेटिक इशू है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, दैट इज कि कोई भी नॉन पॉलिटिकल बंदा ना बन सकता है कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। जैसा कि हमने ट्रम्प को देखा कि ट्रम्प का पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, ठीक है।